हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको 12th के चैप्टर सेकंड प्रतिलोम वृत्तीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से रूबरू करा देते हैं, जिसे आपने 10th 11th में काफ़ी पढ़ चुका है। तो आ जाइए फ्रेंड्स। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स थे, हिप्पाकस नोसिया। एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की थी, हिप्पार्कस नोसिया। हिप्पार्कस नोसिया, हिप्पार्कस नोसिया, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की थी। इन्हें ही फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिप्पार्कस नोसिया को कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो शब्दों ट्रिगोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्रिगोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। इसका हिंदी में जो रूपांतरण होता है, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री। तो हम आप पढ़ने वाले हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो आपको थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में भी बताने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो हम बताएं आपको फंक्शन, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बता देते हैं, फिर हम आपको 1 by 1 टॉपिक क्लियर कराएंगे। फंक्शन, इसे आपने 11th में काफी बार पढ़ा होगा। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन हम आपको केवल समझाएंगे इसको। फंक्शन हम बताएं आपको, फंक्शन एक मशीन है, एफ नामक एक मशीन, जिसमें यदि हम रिएक्टेंट एक्स डालें तो रिएक्शन के बाद जो मिलेगा, जो वाई, वही हमारा प्रोडक्ट होगा। y इक्वल टू एफ एक्स, यही फंक्शन कहलाता है। फंक्शन, या दूसरे शब्दों में हम आपको बताएं, समुच्चय, आपने 11th पढ़ा होगा। ए और बी दो कोई सेट है, सेट आपने काफी पढ़े होंगे। तो सेट ए में ए बी सी कोई 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में भी कोई 3 एलिमेंट है, 4 भी हो सकते हैं बी में। फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये ऐसे है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय संबंध रखता हो, यूनिक रिलेशन। अद्वितीय संबंध, प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव
समुच्चय V के किसी न किसी अवयव से संबंध, अद्वितीय संबंध रखता हो तो यह हमारा फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। समुच्चय A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन यानी प्रांत। और समुच्चय V के टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन, कोडोमेन कहलाते हैं। और वे एलिमेंट जो समुच्चय A के अवयवों से रिलेशन में हैं वो अवयव रेंज का निर्माण करते हैं। वो अवयव किसका निर्माण करते हैं? रेंज का, यानी परिसर। वो अवयव परिसर कहलाते हैं। तो आपने समझ ही गए होंगे फलन होता क्या है। तो आ जाइए, आपको हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। और हाँ, आपको थोड़ा सेट भी बता देते हैं। सेट क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा है सेट भी। तो सेट सेट की खोज की थी जॉर्ज सेंटोर नाम के वैज्ञानिक हुए, जो उस समय ट्रिग्नोमेट्री पर अपनी खोज कर रहे थे। उसी समय उनके दिमाग में सेट का विचार आया। सेट के जो फादर हैं, फादर ऑफ सेट जॉर्ज सेंटोर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होता है हम आपको उसे बताएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी कह सकते हैं इसको। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके थोड़ा बहुत तो समझ में आई होगी, पहले से भी आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो आ जाइए, सबसे पहले आपको 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद आ जाने चाहिए। ऑल फॉर्मूले sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसकी शुरुआत करें। तो मैं आपको उन फॉर्मूले, आप अगर चाहें कमेंट्स करके बताएं, मैं उन फॉर्मूलों को लिखा दूंगा, वैसे सभी बुक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करें, आ जाइए। प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सभी इन सबके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में विद्यमान है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी इनके विद्यमान है। और ध्यान रखें, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो हमेशा राइट एंगल्ड ट्राइंगल में लगती है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोले तो समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लगती है। उसके लिए एक त्रिभुज का एंगल 90 डिग्री होना अति आवश्यक है। ओके, तो आपके समझ में आया होगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनके इनवर्स फंक्शन जो होते हैं, इनके इनवर्स फंक्शन होते हैं साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स, हाँ एक्स ही कह सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये अपने आप में
यहाँ पर ये अपने आप में फलन है, फंक्शन है, यहाँ पर -1 फंक्शन की पावर नहीं है, ये केवल उसको साइन इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अर्थात हम आपको बताएं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साइन इनवर्स x इसके बराबर हो साइन x के, नहीं होता। ये कभी भी साइन इनवर्स x साइन x की पावर -1 के कभी भी बराबर नहीं होता है। ये अपने आप में अलग फलन है, जबकि साइन x की पावर -1 ये अपने आप में कोसेक x होता है, जबकि साइन इनवर्स x अपने आप में एक इनवर्स फंक्शन है यानी प्रतिलोम फलन। हाँ, तो हम आपको इनके फॉर्मूले प्रूव करके बताते हैं सभी। सबसे पहले समान कोण होने पर जो इनके फॉर्मूले हैं, समान यहाँ हम आपको अभी फॉर्मूले से पहले एक चीज और बताने वाले हैं। सुनो, एक बात हम भूल गए थे आपको बताना कि जैसे साइन इनवर्स x y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और एक यहाँ पर z इक्वल टू साइन थीटा। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, मैं इसे बताने वाला हूं आपको। देखो, साइन इनवर्स x एक क्या है, कोण है। ये कोण की माप, ये स्वयं में एक कोण है। वट यहाँ पर साइन थीटा जो है यह एक संख्या है, ये एक संख्या है, जबकि ये एक एंगल है। ये नंबर है, ये एंगल है। ध्यान रखें हमेशा। आ जाइए, आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। यदि मान समान है, ये मान है, यदि मान समान है तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, हमेशा होता है। और भी फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, या साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स
थीटा इज इक्वल टू थीटा, अब ये आएगा एफ जी कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसी तरह चलता रहेगा। ये फॉर्मूले आप बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी उसमें दिए हुए हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए भी जाते हैं, तो उनको मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। फिर मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ तो आ जाइए। पहला 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे मैं आपके सामने प्रूव कर देता हूँ। टेकिंग LHS साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होती है 1/2, रूट कहते हैं उसको। और लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। माना x बराबर साइन थीटा, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर x की जगह पर हम साइन थीटा लिख देंगे, तो क्या आएगा देखो, देन इम्प्लाइज 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। आप जानते हैं 2 साइन थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, चूंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। चूंकि आपने अभी मैंने आपके लिए एक सूत्र बताया था, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ सिद्ध हो गया। यानी 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला आपको बताएंगे। टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1।
इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, ये फॉर्मूला, ये भी आप ध्यान रखें। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इजी है, वेरी वेरी इजी फॉर्मूले है। वही टेकिंग RHS, टेकिंग RHS लेट, यानी माना x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, इसे अप्लाई कर दो, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा होता है, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह पर हम कॉस 2 थीटा रख देंगे, तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, चूंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है, इसीलिए क्या हुआ, 2 थीटा आएगा। और हमने यहाँ देखा कि थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स LHS, हेंस प्रूफ। ये भी सरल फॉर्मूला था, देख लें आप। 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, हमने RHS लिया तो कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, माना x इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी x की जगह पे हमने क्या रखा, कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वी नो दैट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, चूंकि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा की जगह पर हमने cos इनवर्स x रख दिया, 2 cos इनवर्स x, हेंस प्रूफ। अगला, आपको भी वैसे इजी लग रहे होंगे, अगर आपके समझ में नहीं आ रहे हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही टेकिंग RHS यानी राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड निकाल के लाएंगे, सीधा सा मेथड है, राइट हैंड साइड लो और लेफ्ट हैंड साइड निकाल के लाओ, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो इसमें अप्लाई कर दो इस मान को, tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वी नो दैट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा, क्योंकि
tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। इसीलिए tan इनवर्स tan 2 थीटा, चूंकि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, सो 2 थीटा। tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा। तो 2 थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x क्या लाना था, यही तो लाना था हमें। LHS आ गया आपका प्रूफ। इसी तरह आप सभी क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, खैर ये अभी तो फॉर्मूले चल रहे हैं। थ्री साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वही टेकिंग LHS, टेकिंग RHS, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, चूंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है, तो इसकी जगह पर हम साइन 3 थीटा रहेंगे। साइन 3 थीटा, वही अगेन साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या हुआ, 3 थीटा, थीटा हमने क्या माना था, साइन इनवर्स x, हेंस प्रूफ 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने पहले RHS लिया, उसमें x इज इक्वल टू साइन थीटा रखा, तो क्या बना, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता, साइन 3 थीटा होता है। हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो ये क्या हुआ 3 थीटा, तो 3 थीटा हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x। अगला फॉर्मूला, सॉरी 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x।
अगेन वैसे ही करना है, सेम टू सेम। टेकिंग RHS cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स x। तो अप्लाई करो यहाँ पर, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा। वी नो दैट चूंकि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा